हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज हम पढ़ने वाले दिल्ली सल्तनत के टॉप क्लास के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं साथियों। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे कौन सी अपने वंश हो जाएगी, तो ये 5 अपने वगैरह वंश हो जाते हैं साथियों। पहला होता है गुलाम वंश हो जाता है और इनका समय काल होता है 1206 से लगा के 1290 तक हो जाता है। फिर होता है खिलजी वंश हो जाता है और इनका समय काल होता है 1290 से लगा के 1320 तक हो जाता है। फिर तीसरे नंबर में आते हैं तुगलक वंश आ जाते हैं और इनका समय काल होता है 1320 से लगा के 1414 तक हो जाता है। फिर आते हैं अपने सईद वंश आ जाते हैं और इनका समय काल होता है 1414 से लगा के 51 तक हो जाता है। और अंतिम में होते हैं लोधी वंश हो जाते हैं साथियों और इनका समय काल होता है 1451 से लगा के 1526 तक हो जाता है साथियों। और ये सारे किससे संबंधित हो जाए? दिल्ली सल्तनत से संबंधित हो जाएंगे साथियों, जो मैं आपको टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको गुलाम वंश के टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको करा दिए, जरूर से ज़रूर देख लेना। आज मैं आपको कराने वाला हूँ दिल्ली वंश के खिलजी वंश के बारे में कराने वाला हूँ साथियों। और ये वाला शख्स कौन सा हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। यही शख्स हो जाएगा जो कहीं भी चला गया वहाँ पे क्या होते? जोहर हो जाता है साथियों। आज अपन इसके बारे में सब कुछ अगर देखने वाले हैं, खिलजी वंश के बारे में देखने वाले। और आपके सामने पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दूसरा सिकंदर आखिर किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है साथियों। कौन सा हो जाएगा इसके बारे में आप जरूर से जरूर बताइए क्या आंसर हो जाएगा। और इनका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाए, यानी कि एक के हो जाएगा साथियों। और इनका समय काल भी आपका पूछा जाता है, तो 1296 से लगा के 1320 तक भी मिलता है और कहीं पे 1316 तक भी मिलता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप चीज़ वगैरह नोट रखना साथियों। और दिल्ली सल्तनत का सबसे वगैरह खतरनाक कहे या खूंखार कहे या बाहुबली कहे तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है साथियों। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे ही जाते हैं साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा। बताइए, दीवान अर्ज ये विभाग किससे संबंधित हो जाता है? किससे अपने संबंधित हो जाएगा? दीवान अर्ज ये अपने एक प्रकार का विभाग का नाम हो जाता है जो अपने किससे संबंधित हो जाएगा। इन चारों में से आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना किसने की थी? एके ने की थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और ये विभाग क्या कार्य करता था, यही आपसे पूछा गया है साथियों। वैसे भी मैंने आपको सब कुछ वगैरह खिलजी वंश हो जाए सब कुछ आपको करा दिया है। और इनका आंसर क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से संबंधित हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। आज के तौर पे देखा जाए तो जो भी आपकी पुलिस हो जाएगी, आर्मी हो जाएगी, बीएसएफ हो जाएगी, जो क्या करती है? अपने रक्षा करती है साथियों। और उसके समय ये दीवान अर्ज किससे संबंधित हो जाएगा? यही आपके ऊपर रक्षा विभाग से संबंधित हो जाएगा। और इनकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये की गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, टॉप क्लास का क्वेश्चन है साथियों। आगे चलते हैं। बताइए, इनको थोड़ा सा अपन मिटा देते हैं। बताइए, दीवान मुस्तकराज विभाग की स्थापना की गई थी, आखिर इनका उद्देश्य क्या हो जाएगा? वही आपसे पूछा गया है। किसने की थी? एक ही शख्स हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और ये दीवान मुस्तकराज ये आखिर विभाग था साथियों, इनका कार्य क्या था? वही आपसे पूछा गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज के दौर पे अपने देखने को मिलता है साथियों। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? इन चारों में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ आपको ना यूट्यूब में ना करा दिया है और आपके ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बकाया लागत को वसूलना हो जाएगा। यानी कि जो भी आपके किसान है ना, उनकी बकाया जितने भी लागत है ना, उनको वसूलने का कार्य कौन सा करते थे? यही करते थे, दीवान मुस्तकराज करते थे साथियों। यानी कि आज के तौर में देखा जाए जो अपने टैक्स वगैरह वसूलते हैं ना ऑफिसर, वह इनका ये विभाजित हो जाता है साथियों। किसने स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये की गई थी साथियों। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इन आपके शब्दों को जरूर से जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से भी आपके 100% आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे हो जाएगा दीवान अर्ज हो जाएगा, जो अपने रक्षा विभाग से संबंधित हो जाएगा साथियों।
और जैसे हो जाए दीवान मुस्तराज, जो अपनी किससे संबंधित हो जाएगा, ये अपने बकाया लगान से संबंधित हो जाएगा साथियों, यानी कि टैक्स अपने लेने के लिए हो जाता है साथियों। किसने स्थापना की, दोनों की, ये की थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये की गई थी। आगे चलते हैं, बताइए दीवान मुस्तराज का संबंध हो जाएगा, आखिर किससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि आपके ऐसे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बताइए किससे संबंधित हो जाता है। बताइए यहाँ पे लिखा है न्याय, न्याय तो नहीं होगा, ना ही दान होगा, ना ही बाजार होगा, क्या आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, जो अपने भू राज्यों से संबंधित हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय को ज़्यादातर लोग क्या करते थे, किसान का कार्य करते थे, उससे ये टैक्स वगैरह वसूलते थे साथियों, जो करीबन वगैरह 50% वगैरह वसूलता था साथियों। कौन सा हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा साथियों। और ये मैंने आपको ना सब कुछ आपको ये वाली थ्योरी में ना सब कुछ आपको करा दिया है। आप देख सकते हो मध्यमकाल इतिहास, जिसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में A to Z अच्छी तरह से आपको बता दिया है। फिर उसके बाद में मुगल साम्राज्य, इसके बारे में आपको सब कुछ आपको बता दिया। आप देख सकते हो ये कुल अपने 8 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो मैंने आपको मैराथन यूट्यूब में ना सब कुछ आपको करा दिया। इसके अलावा मैंने आपको प्राचीन इतिहास, ये भी मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है, और टॉप क्लास के क्वेश्चन भी आपको करा दिए। फिर उसके बाद में मैंने आपको आधुनिक इतिहास, ये भी मैंने आपको शानदार तरीके से करा दिया। आप देख सकते हो ये अपने कुल 11 घंटे की क्लास हो जाएगी, आधुनिक क्लास की हो जाती है, और प्राचीन की अपने को 6 घंटे की क्लास हो जाएगी। आप ये तीनों के तीनों पार्ट अपने यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। यदि आपने देख लिया है तब आपको ये क्वेश्चन 100% आपको आते होंगे साथियों। इसके अलावा यदि आपको हमारे नोट्स वो डाउनलोड करने हैं, तब आप देख सकते हो ये अपनी क्या हो जाएगी, PDF हो जाएगी, नोट्स हो जाएगी साथियों, जो मेरे पास वो कुल 6 सब्जेक्ट की हो जाएगी, और जिसमें मैंने आपको यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से यूट्यूब में करा दिया, और आपको ये सब कुछ आपको नोट्स को प्रोवाइड करा रहा हूँ। यदि आपको ये नोट्स चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जैसे आप डाउनलोड करेंगे तब आपका अगर अच्छी तरह से रिवाइज आप कर सकते हो, और सारा कुछ वगैरह आपको कंटेंट है ना यूट्यूब में ना सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आप समझ के ना सारे आप वगैरह क्वेश्चन को सही कर सकते हो। मेरे पास वगैरह सब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे अपने इंडियन हिस्ट्री हो जाए, जिसमें आपको तीनों के तीनों पार्ट अपने देखने को मिल जाते हैं। फिर अपने हो जाते वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाता है, फिर इंडियन ज्योग्राफी हो जाता है, पॉलिटिकल भी हो जाता है, और ये मैंने आपको सब कुछ आपको मैराथन क्लास के आधार पर यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। फिर मेरे पास में हो जाएगा स्टडी GK हो जाए, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से करा दिया है, और साइंस की आपकी क्लास ये धीरे धीरे चल रही है, जो भी मैं आपको करा दूंगा। यानी कि ये यूट्यूब कैसा हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल वगैरह सक्सेस का चैनल हो जाएगा। आप जरूर से जरूर वगैरह हमारे वीडियो देखिए। अब चलते हैं आगे, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा। दीवान मुस्तराज की स्थापना किसने की थी, अभी मैंने आपको बताया, क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, जो भू राज्यों से संबंधित हो जाता है, टैक्स के संबंधित हो जाता है। आगे चलते हैं, ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और सबसे बाहुबली वाला शख्स कौन सा हो जाएगा, यही हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस मध्यमकालीन शासन ने स्वराजन वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सार्वजन वितरण प्रणाली आखिर किसके द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। मध्यम इतिहासकार में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए, मध्यकाल अपने शासक के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही शख्स हो जाएगा, क्या अपन पढ़ रहे हैं, खिलजी वंश पढ़ रहे हैं, और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आधार पर पूछे जाते, जो इनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको बता दिया है, ये क्या चीज़ होती है, क्या इनका कार्य होता है, कौन से इनके सदस्य हो जाएंगे, पहला कौन सा था, अंतिम कौन सा था, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, बताइए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा ये की गई थी साथियों। अब ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या हो जाएगी, इसके बारे में आप अगर बताइए किसके द्वारा ये की गई थी। एक ही शख्स हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और ये बाजार नियंत्रण क्या हो जाता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। यदि आप कुछ अगर सामान लेने के लिए जाते हो, यदि वह 1 किलो का बाट है और उसमें अगर कुछ झोल झाल करके अगर 900 ग्राम आपको यदि कोई सामान अगर दे देता है, तो इनके ऊपर कौन अगर नियंत्रण करता है, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली की सदस्य करते हैं। और इनके ऊपर और ही ज़्यादा अगर टैक्स अगर वसूला जाता था, और जितना भी आपका 100 ग्राम का उनको माल अगर कम दिया है,
तो उनके ऊपर वो 100 ग्राम का उससे उगर शेड्स के ऊपर उगर हुआ है उगर मांस उगर उनका काट के उगर दिया करते थे। ऐसे वगैरह कुछ ऐसे नियम थे, इसके आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारा कुछ वगैरह चलाया था। जो आपका ये पूछा भी जाता है, बाजार नियंत्रण प्रथा किसके द्वारा ये लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू की गई थी साथियों। और ये बड़ा ही बिल्कुल उगर बहरहम मगर आदमी था साथियों, क्योंकि उगर इनको उगर बाजार नियंत्रण प्रणाली अच्छी तरह से करनी थी, जिससे उगर टैक्स वगैरह अच्छी तरह से वो वसूल भी सकता था और वह उस समय का सबसे बड़े धनवान और ताकतवर व्यक्ति बन जाता है साथियों। जो मैंने आपको सब कुछ आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। आगे चलते हैं, बताइए इनका आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबंधित नहीं हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़े डीप के आधार पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित नहीं हो जाएगा, वह आपका पूछा गया है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और ये बाजार नियंत्रण प्रणाली पर बहुत ही अधिक ध्यान कौन देता था? अलाउद्दीन खिलजी देते थे, जो अलग अलग विभाग के आधार पर दिया करते थे। जैसे मंडी में कौन सा हो जाएगा, और अपने चौराहे में कौन सा हो जाएगा, और अपने उद्योग क्षेत्र में कौन सा अपने हो जाएगा। ये सारे कुछ वगैरह अलग अलग विभाग की स्थापना करते थे साथियों। लेकिन इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, वह आपका पूछा गया, जो मैंने आपको सब कुछ है ना यूट्यूब में ना करा दिया है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? और यदि आपने ये वाला आंसर दे दिया ना, तब आपकी तैयारी और ही बड़ी शानदार है। बताइए क्या हो जाएगा? और इनका आंसर हो जाएगा दरगाह मंडी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस एक को अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, किस एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने स्थापित किया था, ना कि उनके मंत्रियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया और चारों चार आपकी क्वेश्चन है ना वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके पूछे जाते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, क्योंकि आपको ये डीप और नॉलेज वगैरह नहीं है साथियों। दावे के साथ कहता हूँ आपका ये क्वेश्चन 100% आपका गलत होने वाला है। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा दीवाने रियासत हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और बाकी ये चारों के चार है ना, ये अपने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी, लेकिन उनके मंत्रियों के द्वारा किया गया था, नियंत्रण के आधार पर किया गया था, और उनके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख रूप से आपसे पूछा जाए दीवाने रियासत, ये अपने किससे संबंधित हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हो जाएगा, जो इनका वगैरह वजीर भी कहलाता है साथियों। और इसके आधार पर जितने भी ये ना विभाग इसके अंडर ये कार्य करते थे, और इनकी देखरेख में सारा कुछ वगैरह कायर होता था साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको यूट्यूब में ना करा दिया है। और आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आए ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, इनको आप अच्छी तरह से रट देना। आगे चलते हैं, बताइए इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए निम्न मुसलमान सुल्तानों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली पर पहली बार वह लागू किया था? ऐसा कौन सा शख्स हो जाएगा जिसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली पर पहली बार वो लागू किया था, और वह आपका अगर मुसलमान होना चाहिए? ऐसा कौन सा शख्स हो जाएगा? एक ही शख्स हो जाता है, उसे कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं साथियों। और आपका ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा पहली बार वह लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा साथियों। इससे पहले आपके जितने भी सुल्तान हुए थे, वह अपने मूल्य नियंत्रण पर किसी भी तरीके से लागू नहीं करते थे। वह उनके द्वारा सिक्के हुए अलग अलग प्रकार के वगैरह लागू किए गए थे, लेकिन सिक्कों को किस तरीके से वगैरह व्यवस्थित करना है, उन पर वही सर्वाधिक पहले हमें ध्यान किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इतलुज में, तो इसने जीतल और तांबे के वो सिक्के वगैरह जारी किए थे साथियों, और उनको वगैरह नियंत्रण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था साथियों। ठीक है ना, पूछा भी जाता है। यही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। इनका चाचा था जेके, यानी कि जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। उनकी वो हत्या करके ये अपने राजगद्दी पे बैठ जाता है साथियों, और बड़ा ही खूंखार अपने ये शख्स हो जाता है। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इसी के आधार पर आपके पूछे जाते हैं। बड़ा शानदार था साथियों। बताइए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था? अभी यहाँ पर क्या शब्द आया? बाजार सुधार हो जाए। कभी भी आपका दिल्ली सत्र में क्वेश्चन पूछा जाए, बाजार सुधार हो जाए, बाजार नियंत्रण हो जाए, या मूल्य नियंत्रण हो जाए, तब आपका आंख मीच के अगर बंद अगर आंसर दे देना, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा साथी, क्योंकि अगर इसने सबसे पहले अगर लागू किया था, और यही आपका अगर आंसर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, और आपकी 2 नंबर का ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आपका पूछा भी जाता है। ठीक है ना,
आगे चलते हैं। बताइए मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय दिया था, यानी कि मलिक काफूर है ना जो अपने दक्षिण भारत में होकर चला गया था और वहां पे अगर जितने भी अगर राजा थे उनको वो हरा देता है साथियों। और ऐसी वगैरह कथन वगैरह किससे कहा था ये आपका पूछा जाता है। मलिक काफूर कौन सा हो जाएगा, ये अपने अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति हो जाता है, जो अपने विश्वास पात्र का अपने सेनापति हो जाता है, जो दक्षिण भारत में होकर चला जाता है और वहां पे आपके जितने भी आपके राजा है उनको वो बुरी तरह से हरा देता है। और अपने पहली बार में दिल्ली सत्र में पहली बार ऐसा राजा होता है जो दक्षिण पर विजय प्राप्त कर लेता है, और वह कौन सा होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है। और किन की सहयोग से करता है, यही मलिक काफूर की सहयोग से वह करता है साथियों। और ये कथन किसका हो जाएगा वही आपसे पूछा गया है। इनके समयकाल कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा अमीर खुसरो हो जाएंगे, और इनके यही आपका कहता है कि इनका असर यही हो जाता है। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। कभी भी कोई भी युद्ध करने के लिए जाता था तो साथ में ये जरूर से जरूर ये जाता था साथियों। और इनके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि मलिक काफूर हो जाए और अमीर खुसरो हो जाए और अलाउद्दीन खिलजी हो जाए, ये तीनों की तीनों एक ही साथ वगैरह जाया करते थे साथियों। और इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सब कुछ आपको है ना यूट्यूब में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो बता दिया है, आप जरूर से जरूर देख लेना। और आपको नोट्स है ना ये देख रहे हो, इनमें आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहीं भी दूसरी भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये पढ़ के चले गए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और साथ साथ में ये क्वेश्चन भी आपको अगर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। बताइए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय वारगल का राजवंश कौन सा हो जाए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, वहां पे हो जाए वारगल अपने राज्य हो जाता है, और वहां पे अपना कौन सा अपने राजवंश था, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है सर। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा जरूर से जरूर बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा कातियार वंश हो जाता है साथियों। और यहाँ पे चला गया था, वहां पे क्या हो जाता है, जौहर हो जाता है साथियों। यानी कि ये अलाउद्दीन ना राजस्थान में आ गया था और अब 4 जगहों पे आया था, और वहां पे क्या हो गया था, जौहर हो गया था साथ। क्या हो गया, जौहर का मतलब होता है एक अपने होता है राजा होता है, एक अपने रानी हो जाता है। राजा को वो अपने युद्ध स्थल में मार देता है और रानी वगैरह आत्महत्या कर लेती है, और ये दोनों की दोनों प्रक्रिया क्या कहलाती है, जौहर कहलाती है, सती प्रणाली कहलाती है, सारा कुछ वगैरह कहलाता है साथियों। यानी कि अलाउद्दीन कहीं भी चला गया वहां पे क्या हो गया, जौहर हो जाएगा, और उनका राज्य का पूरी तरह से पतन होना बिल्कुल उगर सत्य बात है। कहीं भी चला गया वहां पे पतन हो गया था साथियों। जैसे अपने राजस्थान में सबसे पहले चला गया था, रणथंभौर में चला गया था, फिर अपने आया था चित्तौड़गढ़ में आया था, फिर अपने जावलोर में आया था, फिर अपने सिवाने में आया था। यानी कि कहीं पे भी चला गया वहां पे क्या हो गया, पतन हो गया था साथियों। और दक्षिण में चला गया था वहीं ऐसा सारा कुछ उगर हो जाता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ना बड़ा खूंखार अपने शख्स हो जाता है। आप जरूर से जरूर आपने मूवी तो देखी होगी पद्मावत, वो कहानी किससे संबंधित हो जाएगी, वो अपने चित्तौड़ के किले से संबंधित हो जाएगी साथियों। और आपका क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। आगे चलते हैं। बताइए अलाउद्दीन खिलजी पहला मुसलमान था जिसने आखिर जिसने इन्हें क्या किया था, वह आपका पूछा गया। बताइए क्या आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो दक्षिण का विजेता हो जाएगा। किसका हो जाएगा, दक्षिण का विजेता हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण का विजेता हो जाएगा, जो अपने पहला अपने मुसलमान हो जाता है और अपने राजपूत से युद्ध किया था, सारों लोगों ने किया था, ये आपका पहला नहीं हो जाएगा साथियों। और जजिया कर ये सारे लोगों ने लागू किया था साथियों। और ये भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पहला कौन सा हो जाए, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला ऐसा ही अपने पहला अपने शख्स हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। आगे चलते हैं। बताइए विंध्याचल की पर्वतमाला को पार करने वाला पहला तुर्की सुल्तान कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब वो दक्षिण भारत की तरफ जाएगा तब क्या करते हैं, वो अपनी विंध्याचल पर्वतमाला है उनको वो पार कर लेता है, और शख्स कौन सा पहला हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। कौन सा हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। और वैसे भी मैंने आपको भारत का भूगोल में सब कुछ आपको बता दिया है कि ये विंध्याचल पर्वतमाला अपने भारत को 2 भागों में डिवाइड कर लेती है, उत्तर और दक्षिण में डिवाइड कर लेती है साथियों। ठीक है ना, सब कुछ आपको बता दिया था। आगे चलते हैं। इनका आंसर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताइए किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन को
50% तक करा दिया था, यानी कि भूमि कर है ना वहाँ पे 50% टैक्स वगैरह लगा दिया था। ऐसा आपने पहला आपने शख्स हो जाता है, वह आपसे पूछा जाता है। इससे पहले कितना था वगैरह 1/10 भाग था, लेकिन ये कितना कर देता है 50% ये कर लेता है, यानी कि ये अपने 10% हो जाएगा और ये आपका 50% हो जाएगा। कौन सा लागू करने वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। और इसे बहुत ही ज़्यादा पैसे वगैरह उस समय में कमा लिए थे, इस कारण इसे कहते हैं दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। इनका एक ही उद्देश्य था, मेरे को अगर विश्व विजेता बनना है साथियों। इस तरीके से वह कार्य वह करता था। आगे चलते हैं, ये हो गया अलाउद्दीन। आगे बताइए, नगद वेतन के बदले इतरा का आवंटन बंद कर दिया था, ऐसा कौन सा सख्त हो जाए। यानी कि ये कहने का मतलब ये है, इकदा अपने क्या हो जाती है, एक प्रणाली हो जाती है जो अपने इतरुस मिशन ने प्रारंभ की थी। उस समय ऐसा होता था, कोई भी अपने अगर सैनिक है, यानी कि मान लीजिए 100 अगर सैनिक है और वह अगर किसी राज्य में आक्रमण करते, जितना भी धन अगर लूटा जाता है उनका 50% वगैरह सैनिकों को दिया जाता है और अगर 50% वगैरह राजा वगैरह रख देता था साथियों। और ये अगर 50% और ये 50% क्या हो जाता है, इकदा प्रणाली हो जाता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कर दिया कि ये आपके 100 सैनिक है, इनको वगैरह भाड़े पे वो रख देता था, यानी कि उनकी सैलरी वगैरह नकदी दे देता था, यानी कि 10,000 अपने मुद्रा दे देता था, 20,000 अपनी मुद्रा दे देता था। ऐसा अगर पहला कौन सा करता है, यही करता है अलाउद्दीन ये खिलजी करता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, और आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा जिसने अपने नगद वेतन प्रारंभ कर दिया था। यानी कि आज के समय आप यदि कोई भी अगर बीएसए में चले गए या किसी पुलिस में चले गए, तब आपको जो भी आपको नगद पैसा दिया जाता है वो अपनी किसकी देन हो जाएगी, अलाउद्दीन खिलजी की देन हो जाएगी। उसके तहत ये सारा कुछ वगैरह प्रक्रिया आज भी लागू वगैरह देखने को मिलता है। लेकिन अब इकदा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई थी साथियों। किसके द्वारा लागू की गई थी, ये इल्तुतमिश के द्वारा ये लागू की गई थी। आपका ऐसे भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लेना। बताइए, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, खालसा भूमि अपनी किसकी हो जाती है, राजा की हो जाती है साथियों। और किसके काल में ये अधिक पैमाने हो गए थे, यानी कि किन के राज्य में ये खालसा भूमि अधिक अपने राजा के समय में आ जाती है। ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा, एक ही अपने हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सुल्तान लिखा हुआ है, इनको आप जरूर से जरूर नोट करना। यदि यहाँ पे शासक आ जाता तो अपने इसका आंसर को अलग वगैरह हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया, सुल्तान लिखा गया है, यानी कि वह दिल्ली सल्तनत से संबंधित क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि प्राप्त की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, पहला अपना ऐसा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी। ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा, ऐसा अपना आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और ये आपका है ना टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और यही आपकी क्वेश्चन है जो आपके मेरिट का डिसाइड करते हैं। किससे आपने कहा था, ये आपका पूछा गया है, बताइए। और इनका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाए। इनको ये राइवल की उपाधि प्राप्त दी थी साथियों। और ये सारा कुछ कहाँ पे मिल जाएगा, यही नोट्स के आधार पर आपको सब कुछ आपको मिल जाता है, जो मैंने आपको ना सब कुछ आपको करा दिया है। और आपकी ये टेस्ट सीरीज जब की आपकी खत्म हो जाएगी, उसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा साथियों। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए निम्नलिखित में से दक्षिण के किस राजा को राइवल की उपाधि प्राप्त की थी। ये मैंने आपको अभी बताया था, कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा रामचंद्र देव हो जाएगा। किसने दी थी, एके ने की थी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये दी गई थी। आगे चलते हैं, बताइए अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन सा हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिर देवगिरी का राजा कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाता है रामचंद्र देव हो जाता है। ये अपने देवगिरी से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, बताइए चित्तौड़ का नामकरण खिजराबाद किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, खिजराबाद किन का नाम हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ का हो जाता है। और आपने मूवी तो देखी होगी पद्मावत, उसमें वगैरह किसने आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था साथियों। और उस समय सामने अपने चित्तौड़ का राजपूत अपने शासक कौन सा हो जाता है,
रतन सिंह हो जाता है और उनकी पत्नी कौन सी होती है, पद्मावती हो जाती है। उनके साथ वह ये युद्ध करते हैं और पूरे अपने चित्तौड़ का वह पतन कर लेते हैं। ऐसा शख्स कौन सा करता है, यही करते हैं अलाउद्दीन ये खिलजी करता है साथियों। और खिजराबाद नाम क्यों रखा था, क्योंकि इनकी बेटे का नाम हो जाएगा खिजर खां हो जाता है साथियों। इस कारण चित्तौड़ के दुर्ग का नाम क्या रखा था, खिजराबाद नाम रखा था साथियों। और ये मैंने आपको ना सब कुछ आपको बता दिया है, नोट्स में ना आपको सब कुछ आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित इतिहासकारों ने कौन से अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान के साथ में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी अपने वगैरह दक्षिण के अभियान में वह जाते थे साथियों। और उसमें वगैरह एक अपने सेनापति कौन सा हो जाए, मलिक काफूर हो जाएगा। और उनके साथ एक अपने लेखक भी जाते थे, यानी कि एक राइटर भी जाते थे। और वह कौन से हो जाएंगे, वह हो जाए अमीर खुसरो हो जाएंगे। और उसे कहते हैं भारत का तोता भी कहते हैं, हिंदुस्तान का तोता भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा, खुसरो हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। यानी बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया, इन कारण वह खुश हो रहा है साथियों, क्योंकि उनके साथ में कौन सा है, अलाउद्दीन खिलजी है और मलिक काफूर है। और दोनों के दोनों ये बिल्कुल वगैरह सबसे वगैरह खतरनाक और सबसे सूरवीर अपने वगैरह राजा बन जाते हैं। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए अमीर खुसरो ने जलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक अभियान का वर्णन अपनी कौन सी रचना में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हो जाए, अमीर खुसरो हो जाएंगे, जो अपने जलाउद्दीन खिलजी के समय थे उसमें हम सैनिक के अभियान का वर्णन भी करते हैं। जो अपनी कौन सी अपनी पुस्तक में करते हैं वह आपका पूछा गया है साथियों। जैसे आपने अगर जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन वह जीत नहीं सका था। और ये जानकारी किस में मिलती है, वह आपका भी पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा एक अपने ऐसा ग्रंथ भी लिखा गया था, वह आपको अगर बताना पड़ेगा। और उनका आंसर हो जाएगा मुत्ता उल फितूर हो जाएगा। नाम ही बड़े अजीब है, लेकिन आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा, मुक्ता उल फितूर हो जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था साथियों। ठीक है ना, ये आपका पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर के विरुद्ध धारण की थी। यानी कि विरुद्ध का मतलब हो जाएगा उपाधि धारण की थी। ऐसा शख्स कौन सा हो जाए, दूसरा सिकंदर। भारत में एक ही अपने पैदा हुआ था और अपने कोई भी पैदा नहीं हुआ था। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है साथियों। ठीक है ना। और ये मैं आपको बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक ये अपने दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा और होनहार अपने ऊपर बच्चा था साथियों। यानी कि बच्चा हो जाएगा, क्योंकि वह सारी सगरी डिग्री अगर प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसी भी तरीके से राजा की गुण वगैरह उसमें नहीं आते। इस कारण इसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख व्यक्ति भी कहते हैं साथियों। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कौन सा हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और दूसरा सिकंदर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं, जो बिल्कुल वगैरह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज भी उनकी कहानियाँ वगैरह अपन वगैरह पढ़ते हैं और आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताइए कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया था साथियों। उलेमा लोगों कौन से हो जाएंगे, ये अपने तुर्की के अपने प्रमुख अपने लोग हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, उनका ये विरोध करते थे साथियों। ऐसा अपने एक शख्स हो जाएगा जो अपने नया धर्म ही चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने उनका विरोध कर देते हैं। एक ही अपने शख्स हो जाएगा, वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है साथियों, जो अपने दिल्ली सल्तनत में ऐसा कार्य करता है। जिस प्रकार अपने अगर अकबर ने अगर एक नया धर्म की स्थापना करनी चाहिए थी, लेकिन वह सफल नहीं होता है, उसी प्रकार अपने अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये विरोध होने लग जाता है साथियों। और ऐसे भी आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, ये रहा आपके सामने। बताइए दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की पदोन्नति धारण की थी। सिकंदर सानी का मतलब हो जाएगा दूसरा सिकंदर हो जाएगा। कभी भी आपका अगर दिल्ली सल्तनत में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, सिकंदर पूछा जाए या सिकंदर सानी पूछा जाए या सिकंदर की पदवी पूछी जाए या द्वितीय सिकंदर पूछा जाए, तब आपको आंख मीच के आपको आंसर क्या देना है, एक देना है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ये रहा अलाउद्दीन खिलजी। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसने अब्बासी खलीफा की प्रभुता को अस्वीकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिर ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा। और ये अब्बासी खलीफा क्या होता है, ये अपने अगर तुर्की के अपने को कुछ प्रमुख अपने को सुल्तान होते हैं और उसके अंडर ये भारत में सारा कुछ को नियंत्रित किया जाता था।
लेकिन जब भी अपने अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है और वह अपने तुर्की के अपने राजवंश से बिल्कुल अगर संबंध अगर तोड़ देता है और स्वयं अपने खलीफा की उपाधि धारण कर लेता है, कौन सा हो जाएगा? एक के हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है ना। तुर्की से पूरी तरह से ये संबंध अगर तोड़ देते हैं और स्वयं अपने खलीफा की उपाधि धारण कर लेते हैं, और ये वाला आपका क्वेश्चन है ना, पूछा भी गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप समझ भी सकते हो कितना ये खूंखार अपने शख्स हो जाता है। बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उतहार की उपाधि प्राप्त की थी? वेरी इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी होता है, वह अपने खलीफा से पूरी तरह से संबंध को तोड़ देता है। फिर उनके बाद में उनका बेटा होता है मुबारक खिलजी हो जाता है, और उसने ये उपाधि को धारण की थी। यानी कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? मुबारक खिलजी हो जाएगा, जिसे कहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये राजा वगैरह बन जाता है, यानी कि वो सुल्तान बन जाता है, और ये अपने बिल्कुल कायर अपने ऊपर शासक बन जाता है। यानी कि खिलजी वंश में सबसे शक्तिशाली कौन सा हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, ठीक है ना, पूछा जाता है। आगे चलते हैं, और मैं आपको एक क्वेश्चन और भी बता दूं, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा अपने सुल्तान कौन सा हो जाता है? और यह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी हो जाता है साथी। जो उनकी आयु थी उस समय को 80 वर्ष की थी, लेकिन उनका भतीज हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जो उसे अगर मार देता है साथियों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बताइए निम्नलिखित में से कौन से 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अत्यधिक विश्वास पात्र में सेनापति हो जाएंगे साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी का सबसे ये इंपॉर्टेंट अपने का सेनापति हो जाते हैं। कहीं भी बड़े बड़े अपने राजा महाराजा उनसे वो लड़ने के लिए इन चारों को वह क्रम के अनुसार वह भेजता करते थे साथियों, और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों। कहीं पे भी वो चला गया, चाहे वो देवगिरी में चला गया, चाहे वो चित्तौड़ में चला गया, चाहे वह मेवाड़ में चला गया, कहीं भी वो चला गया, उसके आधार पर ये इनको को ये भेजता करता था साथियों, और आपका ये पूछा भी जाता है। बताइए कौन से अपने 4 अपने प्रमुख अपने अगर सेनापति हो जाएंगे जो अपने अलाउद्दीन खिलजी के विश्वास पात्र हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? और उनका आंसर हो जाएगा अलफ खां हो जाएगा, उल्गू खां हो जाएगा, नुसरत खां हो जाएगा, और जफर खां हो जाएगा। और ये चारों के सारे है ना, इनके विश्वास पात्र अपने शख्स हो जाते हैं, और आपके ये इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पिलर है ना, ये अगर वो मजबूत हो जाए ना, तो राजा बिल्कुल अगर मजबूत हो जाएगा साथियों। यानी कि चारों के चारे है ना सेनापति और ही ज़्यादा बड़े खूंखार अपने हो जाते हैं, और उसी आधार पर ये अलाउद्दीन खिलजी और भी ज़्यादा अपने खूंखार अपने और बाहुबली हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मिटा देते हैं इनको। बताइए निम्नलिखित में से किसको 1000 दीनार की पदवी प्राप्त की थी साथी? वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 दीनार क्या हो जाए? 1000 अपने रकम हो जाती है और दीनार अपने पैसे हो जाते, यानी कि सोने के अपने सिक्के हो जाते, 1000 हो जाते। और ये अपनी पदवी किसे दी थी? ये दी थी मलिक काफूर को दी थी साथियों। जब अपने अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में चले जाते हैं, उस समय अगर ये बिल्कुल दास के रूप में होता है साथियों, और उनको 1000 अपने अगर पैसे दे के उनको वो खरीद लेता है, और उनका वो सेनापति भी बना देता है, जो अपने विश्वास पात्र हो जाता है। और साथ साथ में अपने अगर कोहिनूर हीरा भी वहाँ से भी लाता है साथियों, और उनकी मदद कौन सा करता है? मलिक काफूर ही करता है साथियों, ठीक है ना। पूछा जाता है 1000 दीनार की पदवी किसकी हो जाएगी? मलिक काफूर की हो जाएगी, मलिक काफूर की हो जाएगी, मलिक काफूर की हो जाती है, ठीक है ना। आपको बार बार यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन है ना गलत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बताइए अलाउद्दीन खिलजी के पसी सेनापति ने जिसने मंगोलों के विरोध अपने लड़ाई में मारा गया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ था साथियों, लेकिन उनको किसी भी तरीके से विजय प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन उसका सेनापति अगर जो विश्वास पात्र होता है वह मारा जाता है, और वह शख्स कौन सा हो जाता है? ये अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। बताइए कौन सा अपने हो जाता है सेनापति जो अपने मंगोल के आक्रमण के समय वह मारा जाता है, लेकिन मंगोलों को भारत के अंदर वह एंटर नहीं करने देते? ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा? और सबसे खतरनाक अपने हो जाता है, क्या आंसर हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा जफर खां हो जाएगा, ठीक है ना। पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये बच्चों को
नहीं पता है, ठीक है ना। जफर कहाँ हो जाएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, जो अपने मंगोलों के विरुद्ध के समय हुआ है वहाँ पे मारा जाता है, शहीद हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा है उसे सरा की चिंता नहीं है साथियों। आखिर ये कथन आखिर किसका हो जाएगा, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आंसर हो जाएगा, एक ही शख्स हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। उनके पास और भी ज़्यादा पैसे भी थे, ताकत भी, पावर भी थी, सारा कुछ था। इस कारण से सरा की किसी भी तरीके से कोई भी चिंता नहीं थी। क्या आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा उलेमान की इच्छा का पालन नहीं करता था। बताइए क्या आंसर हो जाए, उलेमान कौन से हो जाए, तुर्की अपने उगर राजदूत हो जाता है। यानी कि जिस प्रकार अपने भारत में जैसे पंडित होते हैं ना, उसी प्रकार अपने तुर्की के कुछ पंडित होते हैं, यानी कि उनको अपन बोल सकते सूफी संत वगैरह बोल सकते, उनके हुए किसी भी तरीके से इच्छा का पालन नहीं करता था। ऐसा शख्स कौन सा हो जाएगा, एक ही अपने हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मुसलमान शासक में से कौन सा लूट में प्राप्त धन को 80% राज्य की कर से वसूलता था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। अभी मैंने आपको बताया था, यदि वो नकदी और पैसे देता है सैनिक को, तब उनके पास मगर 20% वह खर्च हो जाते और 80% अपने वह राज्य के कर के से वह वसूलता था साथियों। क्या आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इनको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। 1303 में काकतियार शासकों की सेना ने निम्नलिखित से किस सेना को वारगढ़ में पराजित किया था। वेरी इंपोर्टेंट। क्या आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाए। ये कहीं भी चला गया और वह हमेशा वो विजेता प्राप्त कर लेता है। और आज का ये अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये पड़ा, इनका तो आंसर आपको सबको पता चल जाए क्या हो गया, अगर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा साथियों। और इसी के साथ ये आपका खिलजी वंश है ना पूरी तरह से टॉपिक कवर हो गया है साथियों। और यदि आपको नोट्स है ना डाउनलोड करने हैं, तब ये पढ़े सारे के सारे इंडियन हिस्ट्री हो जाए, जिसमें मैंने आपको तीनों के तीनों पार्ट करा दिए, प्राचीन इतिहास, मध्यमकाल इतिहास और आधुनिक इतिहास का सब कुछ आपको करा दिया है। और आपको नोट्स है ना आपको यूट्यूब में ना समझा भी दिया है। उसी प्रकार आपको इंडियन ज्योग्राफी, ये मैंने आपको है ना सब कुछ आपको नोट्स को बता दिए। और यदि आपको अगर समझना नोट्स को, तब आपको यूट्यूब में अच्छी तरह हमारी मैराथन भी देख सकते हो। और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी मैंने आपको करा दिया है, और आप साथ साथ में नोट्स को अच्छी तरह समझ भी सकते हो। जैसा आपको वीडियो में देख रहे हो, वैसा का वैसा कंटेंट आपको नोट्स में ना मिल जाएगा। और आपके इंडियन पॉलिटिकल ये भी मैंने आपको बड़ी शानदार तरीके से करा दिए। और स्टेट जीके ये भी मैंने आपको शानदार तरीके से करा दी। और साइंस की क्लास आपकी चल रही, धीरे धीरे आपको ये भी करा दूंगा। यदि आपको किसी भी तरीके से नोट्स में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ से भी आपको डेमो प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको डेमो आपको देखना है, तब आप टेलीग्राम में चले जाना, वहाँ पे आपको डेमो आप अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।